दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज हम बात करेंगे, आप अगर पेपर प्लेट के बिजनेस करना चाहते हैं, पेपर प्लेट को आप सेल करना चाहते हैं, पेपर प्लेट बनाना चाहते हैं, तो आपको इस बिजनेस में कैसे स्टार्ट करना चाहिए और किस तरह से आपको मार्केट को समझते हुए इसको आगे बढ़ना चाहिए, कितना आपको प्रॉफिट हो सकता है। तो आइए दोस्तों हम इस वीडियो में इसी पे बात करेंगे कि आप पेपर प्लेट का बिजनेस किस तरह से स्टार्ट करेंगे। पेपर प्लेट की बिजनेस की अगर हम बात करें तो पेपर प्लेट का बिजनेस बहुत ही तेजी से ग्रो करने वाला बिजनेस है, लेकिन इसमें कभी कभी लोगों के किसी न किसी जैसे मशीन इत्यादि के चक्कर में फंस जाने के वजह से कई बार क्या होता है कि लोग बिजनेस करते हैं, मशीन खरीदते हैं और मशीनों में जो कुछ लफड़े हो जाने के वजह से भी लोग पेपर प्लेट के बिजनेस में आ तो जाते हैं, लेकिन उन्हें उस तरह की सफलता नहीं मिल पाती जिस तरह के वो सपने लेकर के इस बिजनेस में आते हैं। वो किसी न किसी बहकावे में और मशीन वाले के चक्कर में फंसकर और बिजनेस उनका बर्बाद हो जाता है। कई बार मशीनें सही तरीका से नहीं मिल पाता है, तो कई बार अगर मशीनें सही तरीका से मिलता भी है तो उन्हें रॉ मटेरियल इत्यादि की दिक्कत होता है, रेट इत्यादि जो भी होता है उसमें उनको दिक्कत होने लगता है और इस तरह उनका बिजनेस ग्रो करते करते भी कई बार लो पे चला जाता है, या कई लोग 6 महीना 4 महीना 10 महीना चला करके और अपना मशीन बंद कर देते हैं। लेकिन दोस्तों अगर हम बात करें कि आप पेपर प्लेट के बिजनेस में कैसे एक सक्सेस के तरफ बढ़ेंगे और कैसे आप बिजनेस को एक अच्छे तरह से रन करेंगे, तो पहले हम आपको ये सजेस्ट करेंगे कि आप मशीन पहले ना खरीदें। अब आप कह रहे होंगे कि किस तरह से हम बिजनेस करेंगे, अगर मशीन नहीं खरीदेंगे तो पेपर प्लेट का बिजनेस हम किस तरह से करेंगे। तो दोस्तों हम आपको टोटल गाइड देंगे इस वीडियो में कि आप किस तरह से पेपर प्लेट का बिजनेस करेंगे बिना मशीन लगाए हुए। तो दोस्तों आप वीडियो को पूरा देखिएगा, समझिएगा, और अगर पेपर प्लेट का बिजनेस करना है तो आप इस तरह से पहले स्टार्ट कीजिएगा, कम से कम पूंजी में। नहीं तो आप पहले ही 70, 80, 1 लाख रुपया तक आप लगा देंगे मशीन में और फिर आप मशीन सही तरीका से अगर नहीं चला पाए तो आपका जो 70, 80 और 1 लाख रुपया जो है वो डूब सकता है। तो आप अगर पेपर प्लेट का बिजनेस करना चाहते हैं तो इस तरह से स्टार्ट कीजिए। दोस्तों आपके यहाँ जहां पर भी आप रहते हैं वहां आसपास 2 किलोमीटर 4 किलोमीटर या 20-30 किलोमीटर के रेंज में कोई ना कोई ऐसा जरूर होगा जो पेपर प्लेट का मशीन बैठाया होगा। आपके डिस्ट्रिक्ट में, आपके गांव में, आपके आसपास के एरिया में बैठाया होगा। आप उससे संपर्क कीजिए और उससे पहले आप माल लेना स्टार्ट कीजिए। आप पेपर प्लेट जो भी है वो लूज सैकड़ा के हिसाब से आप लीजिए और उसे अपने तरीका से उसको पैक कीजिए। ठीक है, वो पैकिंग 25 का पैकिंग हो सकता है, 50 का हो सकता है, 45 का हो सकता है, 40 का हो सकता है, और उस पे रेट के अनुसार अपना 3-4 रुपया जो भी आपको मार्जिन पैकेट पे रखना है, 5 रुपया 10 रुपया जो भी जिस तरह से आपके यहाँ रेट चल रहा है उस तरह से रेट आपको मार्जिन रख लीजिए। जैसे कि आपने 100 रुपया सैकड़ा के हिसाब से जो पेपर प्लेट है वो खरीदा, तो आप 40 या 45 पीस का अगर आप पैकिंग कर रहे हैं तो आप 50 से 55 रुपया उसका रेट रख सकते हैं। ठीक है, आपको इस पे 5 से 10% का मार्जिन मिल सकता है, आप इसे रख सकते हैं और आगे आप इसको सेल कर सकते हैं। आजकल मोटा गत्ता वाला जो पेपर प्लेट चल रहा है बफर सिस्टम इत्यादि के लिए, वो ज्यादा सेल हो रहा है। इसके अलावा भी अगर आप चाहते हैं तो सिल्वर वाला जो पेपर प्लेट जो आता है, जैसे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, दोनों ही तरह का पेपर प्लेट जो है वो ले करके आप अपना बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। इसमें आपको 5 से 10 रुपया जैसा कि मैंने बताया वो आपको मार्जिन इसमें मिल सकता है। आप अच्छे तरीके से इस बिजनेस को कीजिए अपने, या आप चाहें तो जो मशीन
बैठाया है, उसके अलावा होलसेल मंडी से आप लूज पेपर प्लेट ला करके और वहां से भी आप पैकिंग स्टार्ट कर सकते हैं और मार्केट को आप समझ सकते हैं कि मार्केट में किस तरह का सेल है और कितना हमें बेनिफिट हो रहा है। इस तरह से अगर आप करते हैं तो जो आपका मशीन में लाखों रुपया लगने वाला है वो आपका बचेगा और आप मार्केट को कम पैसे में समझ पाएंगे, क्योंकि आपका जो भी प्रोडक्ट होगा उसे आप सेल करके तो निकाल देंगे और आपका जो मशीन वाला जो टेंशन है वो आपका बच जाएगा। हाँ, अगर आपका पेपर प्लेट ज्यादा बिकने लगा, आपका मार्केट में ज्यादा पकड़ बन गया, तो आप एक नहीं 10 मशीन बैठाइए, लेकिन हम ये कहेंगे कि आप पहले लाख 1.5 लाख का मशीन मत बैठाइए, आप पछता सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है जो पेपर प्लेट मशीन लगा करके और इसके बाद उन्होंने अपना मशीन बंद कर दिया, महीना 2 महीना 6 महीना चला करके और उन्होंने बंद कर दिया। मैं अगर बात करूं, एक मेरे जानने वाले ने ही एक 1,40,000 का डबल डाई मशीन लेकर के आया दिल्ली से, और जो मशीन जो दिया था वो बोला कि मैं इसको चालू करने के लिए सिस्टम को आपके पास कारीगर भेजूंगा, और देखते ही देखते 2 से 3 महीना गुजर गया और उस व्यक्ति का मशीन चला ही नहीं। इसके बाद भी मशीन जैसे वो चलता था तो उल्टा चलता था, वो पेपर प्लेट आगे देने के बजाय वो पीछे की तरफ खींचता था। मेरे पास जब वो लड़का बोला कि भैया देखिए मैंने मशीन मंगाया है, इस तरह से मेरी प्रॉब्लम आ रही है, मैंने भी वहां पे जा करके और काफी चीजें देखा, लेकिन वो जो मशीन थी वो सही तरीका से नहीं चली। और इसके बाद भी प्रयास किया गया कि कहीं ना कहीं से मशीन जो बनाता है या जो भी रखा हुआ है उसको बुला करके उस मशीन को चालू करवा दिया जाए, और वो मशीन जो है वो बंद वो लड़का कर दिया और इस तरह से उसका नुकसान जो है वो हो गया। तो दोस्तों, कई बार जो अगला जो सेलर होता है वो लापरवाही के वजह से मशीन तो दे देता है, लेकिन लापरवाही के वजह से मशीन चालू नहीं करा पाता और पैसा जो है वो पहले ही ले लिया होता है। तो और पेपर प्लेट का मशीन में काफी बेनिफिट होता है, तो बहुत सारे लोग पेपर प्लेट के मशीन के चक्कर में फंस जाते हैं और वो फिर अपना बिजनेस नहीं कर पाते। लेकिन अगर आपको सही सेलर, सही गाइडेंस अगर मिल रहा है, सही मशीन आपको मिल रहा है, तो आप इसमें सक्सेस भी पा सकते हैं, क्योंकि कई सारे लोग सक्सेस पाए हैं और आखिर सक्सेस कोई नहीं पाया है तो इतने सारे पेपर प्लेट आ कैसे रहा है। तो कहीं ना कहीं हम ये कहेंगे कि अगर आप करना चाहते हैं पेपर प्लेट का बिजनेस तो कीजिए, अच्छे से कीजिए, लेकिन पहले मार्केट को समझिए और सही डीलर और सही सप्लायर को देखते हुए आप जो भी पेपर प्लेट इत्यादि का मशीन लेना है वो लीजिए। ज्यादातर अगर आप लोकल से मशीन लेते हैं, जो भी जहां पर भी आप रहते हैं, अगर वहां से 200-300 किलोमीटर के रेंज में अगर मशीन मिलता है तो आप इसमें कहीं धोखा नहीं खाएंगे। लेकिन अगर आप कहीं ऐसे जगह से बिलोंग करते हैं और कहीं दूसरे जगह जैसे जाते हैं और वहां पे मशीन आप खरीदते हैं, हो सकता है कि आप वहां पे ठगे जाए। तो आप इसमें सचेत होते हुए इस बिजनेस को कीजिए और आगे बढ़िए। आप इस बिजनेस में जरूर सक्सेस होंगे आप। लेकिन पहले हम ये कहेंगे कि पहले मार्केट को समझने के लिए आप पहले मशीन में इन्वेस्टमेंट मत कीजिए, क्योंकि मशीन को पहले मैं प्रमोट नहीं करता हूं। पहले मैं बिजनेस कराना चाहता हूं कि आप बिजनेस करें, आप उससे 10 रुपया कमाए, फिर आपका जब लत लगे बिजनेस करने में तब आप मशीन लीजिए या जिस तरह से आपको बिजनेस करना है कीजिए। आप दोनों ही तरीका समझ जाएंगे। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। इसके अलावा अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अपने दोस्त, अपने रिश्तेदार में शेयर कर सकते हैं इस वीडियो को, ताकि कोई भी अगर पेपर प्लेट का बिजनेस करना चाहे तो अच्छी तरह से समझे और उसके बाद बिजनेस को करे।
दोनों तरीका कर सकता है, मशीन खरीद करके और मशीन ना खरीद करके भी मार्केट को समझ सकता है। तो इस वीडियो में हमने आपको बताया है कि आप किस तरह से धोखा से बच सकते हैं और किस तरह से आप बिजनेस करके और मार्केट को समझ सकते हैं। दोस्तों, मुझे आशा है ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और आप इस बिजनेस को कीजिए। मेरा आपको अग्रिम शुभकामना है कि आप आगे बढ़ें। धन्यवाद।